हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ एवं एएलपी टेक्नीशियन के बारे में। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए हम अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें आज जो है हमारा सेट नंबर 8 है और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो पार्टनरशिप या साझेदारी। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इसके बाद अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा टॉपिक। तो इस तरीके से हम जो रेलवे के जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, संभवतः जितने टाइप बन सकते हैं और जो बार बार पूछे जाने के चांस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो इनका रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे इन दोनों में जो अनुपात है वो कितना है भाई, अनिल और आदित्य। एक तरफ हमारे पास क्या है, अनिल है, और एक तरफ क्या है हमारा, आदित्य है एक तरफ। ठीक है, आदित्य हो जाएगा। बोला है कि अनिल का जो अनुपात है वो 11 है और आदित्य का है वो 13 है। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो ये 24 अनुपात बन जाता है। 24 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 48,000 रुपये है। ठीक है, अब आप एक की वैल्यू निकालेंगे, 24 से कम 24, 24 दूना 48 और 3 जीरो साथ में हो जाएगा, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू कितना है, 2,000 रुपये है। ठीक है, तो हमने देखा एक अनुपात का वैल्यू 2,000 रुपये है। तो आपसे पूछा किसका है, आदित्य का। आदित्य का अनुपात कितना है, 13 अनुपात है, यानी कि 13 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो 2,000 में 13 का गुणा करेंगे तो ये 13 दूना 26,000 इसका बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू जो है, एक व्यक्ति है ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक है, पहले वाले ने कितना लगाया, 1 लाख रुपए। चलिए 1 लाख रुपए लिखेंगे। दूसरे वाले ने कितना लगाया, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लिख लेंगे। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। हमने देखा इन दोनों में 4 जीरो तो कॉमन ही है, यहाँ पर 1 जीरो, 4 जीरो कॉमन ही है। 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा 2:3 इनका वैल्यू रेशियो बना है इनका। तो लाभ ये इनको 2:3 में बांटा जाएगा। कुल लाभ बोला गया है 24,000, यानी कि 2 और 3 अगर टोटल मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 2 और 3 टोटल 5 हो जाएगा। यानी कि 5 अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना दिया है क्वेश्चन में हमारा, 24,000। एक की वैल्यू निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो ये होगा 4800। यानी कि एक अनुपात का वैल्यू कितना आया, 4800 रुपये आया। और आपका पूछा किसका है, प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर दो दो अनुपात का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 48 दूना कितना होगा, 9600 रुपये, यानी कि ये होगा 9600 रुपये। और 3 अनुपात का वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना होगा आपका। वैसे तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जो आपका 96 से दिया हुआ है, लेकिन आप 3 अनुपात का वैल्यू करेंगे तो ये 144 यानी कि 14,400 रुपये। तो आप वैसे भी देख सकते थे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में था जिसमें 96 दिया हुआ था, बाकी ऑप्शन सारे अलग थे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। आपको शॉर्ट ट्रिक अप्रोच लगाना है, आपका एक विकल्प मिले तुरंत ही आंसर कर देना है, क्योंकि उसके जैसा दूसरा अगर विकल्प नहीं मिलता है तो आंसर वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 50,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, पहले वाले ने कितना किया, 50,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद भी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया। फिर बोला है कि ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश किया था। तो हम जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा वैल्यू का गुणनफल के हिसाब से लिख लेते हैं, जिससे जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि पहले वाले ने 50,000 वैल्यू लगाई थी व्यवसाय में। ठीक है, और बोला था कि एक व्यवसाय शुरू किया और 3 महीने बाद भी शामिल हो गया। ठीक है, चलिए 3 महीने बाद हो गया। फिर बोला है निश्चित पूंजी के साथ, यानी कि पहले वाले की पूंजी इतना है, 50,000 है, और पहले वाले ने कितना, 1 वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि 12 महीने तक व्यवसाय किया है। पहले वाले ने 50,000 पूंजी लगाई थी, 12 महीने तक व्यापार किया। लेकिन बोला गया है कि एक निश्चित पूंजी के साथ बी शामिल हुआ था, यानी कि बी की जो पूंजी है वो एक्स मान लेते हैं, और 3 महीने बाद शामिल हुआ था। तो आपको याद रखना है
वह समय लिया जाएगा जो उसने व्यापार में लगाया होगा। अगर जो निकल गया होगा उसको हटाना पड़ेगा। जैसे आपने 3 महीने बाद चालू किया है व्यवसाय, तो 3 महीने तक जो व्यवसाय निकल गया उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये 9 महीने तक इनने व्यापार किया होगा, ठीक है। और इनका जो लाभ अनुपात बना होगा, इनका बना होगा काटने पर 3:2, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, मिस्टेक हो गया, यहाँ से हट गया, चलिए दोबारा से लिख देते हैं। 50,000 गुणे में 12 महीने हो जाएगा। और आपका जो एक्स वैल्यू है वो 9 महीने होगा, इनका अनुपात होगा वो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तिरक गुणा करेंगे तो 9×3 = 27x इसके पास आ जाएगा। या ऐसे करते हैं कि इसको भी थोड़ा एक बार काट लेते हैं, फिर लिखते हैं 3 × 3 हो जाएगा, 3×4 = 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस गुणा कर देते हैं तो 9x बराबर जो होगा इन दोनों का गुणा होगा, 4×2 = 8, 8×5 = 40, 3 0 7 में हो जाएगा, ठीक है, 40,000। और x का जो वैल्यू है 8×5 = 40, एक और होगा 4 लाख हो जाएगा। फिर x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख रुपए, ठीक है। और बटा में ये 9 करेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, बी को कितने रुपए निवेश किया था, बी ने x रुपए निवेश किया था, मतलब इतना वैल्यू निवेश किया था। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन एरर है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गलती किया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो इतना ही बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन में आपका जो है वो सिर्फ 4 लाख दिया हुआ है, लेकिन बटा में 9 नहीं दिया है। हो सकता है इस पर जो आंसर हो वो मिसप्रिंट हो, यहाँ पर बटा में 9 आएगा, ठीक है। तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन, पैटर्न को समझना है बस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 रुपये है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ, जिससे उनकी पूंजी का अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपये प्राप्त हुए, बी को 5500 रुपये प्राप्त हुए, तो सी की पूंजी क्या है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि ए, अगर हमारे पास टोटल लाभ कितना है, 15,000 रुपये है, ठीक है, 15,000 रुपये है कुल लाभ में से। 15,000 में से अगर आपको बोला जाए कि ए के पास 4500 रुपये हैं, चलिए ए के पास 4500 रुपये हो गए, ठीक। बी के पास आपके 5500 रुपये हो गए, चलिए 5500 रुपये हो गए। तो आपने कितना, 4500 और 5500, ये 10,000 तो हो ही गए। आपका जो सी वैल्यू होगा उसके पास 5,000 रुपये और बचेंगे, ठीक है ना। चलिए अब 3 हो गए। अब तीनों का जो रेशियो है वो निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 9 45, 5 से 11 5 55, 5 से 5 10 5 50। तो ये 9 11 10 का अनुपात हमारा बन रहा है। अब बोला है कि जो टोटल राशि थी 33,000 थी, यानी कि 9 11 20 और 10 30, 30 की वैल्यू कितनी दी जा रही है हमें, 30 की वैल्यू दी जा रही है 33,000 रुपये, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 1 1 0 0, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू बनेगा वो 1100 बन जाएगा। अब हमसे पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना, 10 अनुपात है, तो 10 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 11,000 रुपये, ठीक है। तो 11,000 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चनों में आपको बता दें, जो व्यापार से संबंधित होते हैं, जो पार्टनरशिप या साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा होता है। बाकी जो सॉल्यूशन होता है उसका बहुत शॉर्ट ही होता है, बहुत ही छोटा होता है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है हमारा, 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह ₹6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। जैसे हम एक तरफ बात कर लेंगे, एक तरफ है अनीता, दूसरी तरफ क्या है, सरिता, ठीक है। आपसे बोला जाए कि जो सरिता है, सरिता को दी गई राशि का 120 मिलता है अनीता को, यानी कि सरिता को हम मान लेते हैं 100 राशि है, और जब अनीता को इसका 120 मिलेगा मतलब 120 ही मिल जाएगा, 120 ही मिलेगा ना। चलिए अब हमने क्या किया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 6 12, 2 से 2 5 10, तो हमने देखा 6:5 जो होगा इसका रेशियो बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि सरिता को और अनीता को प्रति माह 66 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाना है। तो हम बात करेंगे इन 6 का और 5 का, दोनों को मिलाएंगे 11 बनेगा। तो 11 अनुपात का जो वैल्यू है टोटल कितना, 6600 रुपये दिया हुआ है। एक अनुपात की वैल्यू 11 एकम 11, 11 छिक्का 66 और 2 0, तो हमने देखा एक अनुपात की वैल्यू कितना है, 600 रुपये है। और आपसे अगर पूछा जाए सरिता का वैल्यू, तो सरिता का अनुपात कितना है, 5 अनुपात में दिया है, तो 5 अनुपात का वैल्यू निकालना है, मतलब
जो आपका 600 दिया था उसमें सिर्फ 5 का गुणा करना है, तो 6 पंचे 30 यानी कि 30 हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपका 3000 बनने वाला है। ठीक है, तो 3000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्सों में 7,740 का अंतर है तो कुल राशि कितनी है। जैसे हम बात करेंगे ए बी और सी, यहाँ पर जो इनका जो अनुपात दिया है वो 5:2:8 दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए और सी की राशि का अनुपात यानी कि अंतर, सॉरी, ए और सी की राशि का अंतर। तो यहाँ पर बात करेंगे ए और सी के जो राशि के हिस्से का अंतर है वो 5 और 8 का अंतर कितना आता है, 3 आता है ना। तो हमें पता चल गया कि 3 अनुपात का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 7,740 रुपये है। अगर यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे क्या बनेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 17, 3 5 15, 2 24, 3 8 24, 1 0, यानी कि 1 अनुपात का जो वैल्यू बनेगा वो 2580 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कुल राशि। अब कुल राशि के लिए हमें सारा अनुपात जोड़ना पड़ेगा। 5 और 2 7, 7 और 8 15, यानी कि हमें 15 अनुपात की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसमें 2580 यानी कि 2580 गुणे में हम क्या करेंगे, 15 को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसमें गुणा करेंगे, इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 एक बार आ जाएगा, 15 8 120 हासिल 12 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75, 75 में 12 जोड़ेंगे 87 हो जाएगा। ठीक है, 7 लिखेंगे, 8 हासिल, 15 5 75 हो गया। चलिए फिर आपका 15 दूना 30 और 7 37, 30 और 8 38 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा जो 38,700 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। एनटीपीसी के शिफ्ट 2 और स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में पूछा गया था, ये 2021 में। एग्जाम में की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आपके लिए, जो आपके सीधे एग्जाम में आए हैं और इसी तरीके के पैटर्न पूछे जाते हैं। बस ज़्यादा है कि आपको एक एक क्वेश्चन लगभग हर तरीके का करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपए की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया है। तो प्रत्येक पुत्र को मिलने वाली जो विरासत में राशि है वो कितनी होगी। तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें सबसे पहले ए बी और सी का जो है वो अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा एक का है कितना 30%, दूसरे का है 45%, तीसरे का है 25%। अब यहाँ से एक बात तो निकल कर आ रही है कि सबका जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज सबका हट जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे 5 का 30, 5 से भाग करेंगे 5 9 45, 5 से भाग करेंगे 5 25। तो हमने देखा यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वो 6:9:5 बन जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है सभी को मिलने वाली राशि बताना है। तो सबसे पहले अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 6 और 9 15, 15 और 5 कितना होगा 20। तो 20 अनुपात का वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है हमें 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक जीरो से एक यहाँ पर 2,50,000 होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 जीरो, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 12,500 आ रहा होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से 12,500 आ गया, अब हमें 6 का गुणा करना है। ठीक है, 12,500 में 6 का गुणा करना है, तो हम पहले वाले में 6 का गुणा करेंगे तो 12,500 रुपये में अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 जीरो तो है ही हमारा, और 6 पंचे 30, फिर 3 हासिल होगा, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, 1 हासिल, 6 एकम 6 1 7, यानी कि 75,000 पहला बन रहा है। तो 75,000 तो सभी में वैल्यू दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा निकालते हैं 9 अनुपात, यानी कि 12,500 में अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, देखिएगा डबल जीरो पीछे रहेगा, 9 पर 45 हासिल 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 4 22 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 2 11 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर है 1,12,500। तो 1,12,500 आपके ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब लास्ट ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। तो इसमें हम लास्ट ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, फिर 12,500 में आप कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा, देखो 25 का 125 में गुणा करते हैं 5 का तो आपको 625 बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये आएगा 62,500 रुपये। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं। कभी आपका परसेंटेज में वैल्यू दिया है, कभी आपका रेशियो में वैल्यू दिया है, कभी आपका बांटने पर आधारित है, कभी आपका कम आधारित है, कभी आपका
जो है व्यवसाय में शामिल होने का है, 3 महीने का होता है। इस तरीके से विभिन्न तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपके इन्हीं तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है जो श्री है, श्री ए 28,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं और श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं और अगले 2 महीने बाद सी व्यक्ति है कोई श्री इसमें भी शामिल होते हैं और यदि 1 साल बाद उन्हें 1 लाख का अनुपात 4:2:3 होता है तो बी और सी द्वारा निवेश की राशि कितनी थी। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ए व्यक्ति है हमारा, ए व्यक्ति उसका जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पर सभी का वैल्यू अनुपात लिख लेते हैं। ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। मान लेते हैं जो ए का वैल्यू है वो 28,000 उसने पूंजी लगाई और कितने महीने के लिए लगाई हम देखेंगे, पूरा 12 महीने के लिए। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि 20 में शामिल हुआ है 5 माह बाद, यानी कि इसने जो पूंजी लगाई होगी वो मान लेते हैं 7 लगाई होगी और मतलब 7 महीने के लिए लगाई होगी और एक्स पूंजी लगाई होगी। ठीक है, गुणा करेंगे 7। फिर तीसरा है हमारा, इसे हम इतना ही मान लेते हैं, 7 हो गया। चलिए पूंजी कुछ लगाइए, आपको पता है, तो बी आपका पूंजी हो जाएगा। ठीक, तीसरा आपका सी है तो सी इसमें सी इसकी पूंजी हो जाएगी, लेकिन उसने बोला है कि वो उसके अगले 2 महीने बाद शामिल होता है, यानी कि 5 माह पहले निकल गया था, 2 माह और निकल जाएगा तो 7 माह निकल जाएगा, फिर बचेगा कितना, 5 माह। तो 5 माह के लिए इसने व्यापार में पूंजी लगाई होगी, तो इसने मान लेते हैं सी इसने रुपए लगाया। ठीक है, तो आपका सबका वैल्यू आ गया। लेकिन आपका जो बोला है कि इनका जो अनुपात है लाभ का, प्रॉफिट का अनुपात है वो 4:3 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 अनुपात का जो वैल्यू होगा, जो 4 अनुपात का वैल्यू होगा वो ये वाला हो जाएगा, 2 अनुपात का वैल्यू होगा ये बराबर होगा, यानी कि 5 अनुपात का वैल्यू ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। तो सबसे पहले निवेश की गई राशि दिखाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका अनुपात निकाला है। जैसे हमने देखा 4 अनुपात का वैल्यू है, वो 4 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, ये 28,000 गुणे में 12 दिया हुआ है। ठीक है, ये 28,000 गुणे में 12 दिया है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12। तो एक अनुपात का जो वैल्यू है 28 तिया कितना होगा, 84 हो जाएगा और 3 0 साथ में आ जाएगा। एक अनुपात का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं। अगर आपसे 2 का अनुपात पूछा जाए, आपसे ये किसका, बी का वैल्यू निकालना है, 2 का अनुपात पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, जो 84,000 है, 84,000 में 2 का गुणा करें देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये 2 गुणे 84,000 हो गया, ये 7 बी के बराबर है। अगर बी की राशि अकेला निकालना है तो 7 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7, 7 से 12 7 84, यानी कि ये 12,000 बनेगा। तो 12,000 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 24,000। तो 24,000 ऐसा कौन सा विकल्प है आपका, ए भी विकल्प है। बाकी का आप जो 5,000 है, 5,040 रुपये है, वो भी इसी तरीके से आएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको यहाँ पर हिंट दे देते हैं, आपको करना क्या है कि जो आपका 84,000 है उसमें आपको क्या करना है, इस वाले 3 अनुपात से गुणा कर देना है और इस वाले 5 से भाग कर देना है, तो आपका जो सी का वैल्यू है वो निकल आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो एग्जाम में ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बस आपको पढ़ने में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः 1/4 अनुपात में, 2/3 अनुपात में, 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो चंदन को कितनी राशि मिलेगी। तो जैसे हम बात करते हैं, पहला है राजेश, दूसरा है सुरेश, तीसरा है चंदन। ठीक है, तो हमने इनके शॉर्ट नेम लिख लिए। अब बोला जा रहा है पहले को कितना, 1/4, दूसरे को 2/3, तीसरे को 1/3। हमें क्या करना है, जो नीचे वैल्यू दी है 4 3 3, इनका लासा लेंगे। तो आपको पता है 4 3 और 3 का लासा आता है 12 आता है, तो सभी में गुणा कर देंगे, सभी में 12 का गुणा करेंगे। चलिए यहाँ से बात करेंगे, 4 तिया 12, तो इसका 3 एकम 3, इसका 3 अनुपात बनेगा। 3 से 3 चौके 12 और 4 दून 8, इसका 8 अनुपात बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 एकम 4। तो हमारा जो फाइनल इनका जो रेशियो बनेगा वो 3:8:4 बन जाएगा। ठीक है, जो इन पे वितरित किया जाना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कुल 330 पेंसिलें हैं, तो इनको जोड़ेंगे, 3 और 8 11, 11 4 15, यानी कि 15 अनुपात का जो वैल्यू है वो 330 दिया हुआ है। यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू पूछा जाएगा तो 3/15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा किसका है, चंदन का। तो चंदन को मिलने वाले कितने हैं, 4 अनुपात में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से सीधा 4 का ही गुणा कर देते हैं, एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है।
15 एकम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 और 0 15 दूना 30, यानी कि यहाँ पर जो गुणा होगा 22 का 4 में 2200 के 88 जो होगा वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इस तरीके के प्रश्न करके जाने हैं। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है, आर से आधा निवेश करता है। ठीक है, फिर 7,000 का मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या है। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, एक आर हो गया। ठीक है, जैसे हमने बोला पी क्यू से आधा है और क्यू आर से आधा है, तो हम आर को ही 100 मान लें। फिर 100 क्यू जो है वो आर से आधा है, तो इसका जो होगा 50 हो जाएगा। अब पी है वो क्यू का भी आधा है, तो इसका होगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे तो 25 से एक बार 25 कम 25, 25 दूना 50 और 25 चौके 100, यानी कि इनका जो रेशियो बनेगा वो 1:2:4 बन जाएगा। अब बोला है इन तीनों को जोड़ेंगे 1:2:4 को, तो 1 2 3 3 और 4 7, यानी कि 7 अनुपात का जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में खुद दिया जा रहा है, लाभ का अनुपात 7,000 है। एक अनुपात का वैल्यू एक काटेंगे 7 एकम 7, 1 से 1,000 बार जाएगा, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1,000 आ जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा है आर का हिस्सा, तो आर का अनुपात कितना है, 4 अनुपात है, यानी कि 4 अनुपात का गुणा कर देना है। तो 1,000 में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना वैल्यू बन जाएगा हमारा 4,000 रुपये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इस तरीके का पैटर्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए का पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय 6 महीने के लिए, यानी कि 25 गाय 6 महीने के लिए, वाई 40 गाय 8 महीने के लिए और 30 गाय पूरे वर्ष घर चराते हैं, तो दिए गए किराए को किस अनुपात में दिया जाना चाहिए। मतलब उसमें वाई का पूछा है, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना है। तो आपको इसको कैसे बनाना है देखिएगा, यहाँ पर पहले एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ना कि टोटल जो है वो पूरे वर्ष तक चराते हैं, तो हमने देखा 25 गाय 6 महीने के लिए, तो पहला जो है 25 गुणे में 6 लिख देंगे पहले वाले का। फिर अनुपात में 40 गाय 8 महीने के लिए, तो 40 गाय 8 महीने के लिए। तीसरा जो है वो 30 गाय पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष का मतलब है 12 महीने के लिए। और इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा लेता हूँ, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से सभी में से जो वैल्यू कटता है वो चीज काट देते हैं। 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 5 का 30। फिर क्या करेंगे हम 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 से काटें 2 चौके 8, 2 से काटें 2 तिया 6। तो हमने देखा 5 तिया 15 बन रहा है, अनुपाते 4 अट्ठे 32 बन रहा है, अनुपाते 12 तिया 36 बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये अनुपात आ गया। अब बोला है 415 टोटल है, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना 415 के बराबर होना चाहिए। तो 5 2 7 और 6 13, यानी कि 13 का 3 लिखेंगे, 1 3 4 और 3 7 1 8, यानी कि 83 अनुपात का जो वैल्यू है वो 415 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम 83 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा एक अनुपात की जो वैल्यू है वो 5 आई है। अब हमसे पूछा किसका है, वाई का, तो वाई का जो हिस्से का अनुपात है वो 32 अनुपात है, तो हमसे 32 अनुपात का वैल्यू पूछा है। अगर एक अनुपात का वैल्यू 5 है तो 32 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 32 गुणे में 5 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 या 15, 1 16, 160 इसका राइट आंसर होगा। डी विकल्प इसका सही है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। आपका जो चैप्टर वाइज मैथ चल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सारे टॉपिक आपको करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और उन सभी क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में खुद रेलवे ने पूछे हैं। ठीक है, ओनली रेलवे के जो एग्जाम में पूछा गया था वही आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, और कभी जीडी या और कोई भी एग्जाम होगा तो उसके लिए हम आपको अलग से प्रैक्टिस लाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अलग से लाएंगे। तो इसके साथ आप सपोर्ट करते रहिएगा, हम डेली आपको एक एक टॉपिक से कवर करा रहे हैं। बस आपको इसी जो वीडियो को बार बार वॉच करना है, जिससे कि आपको जो टाइप है और सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, और अपना जो रिमार्क है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा है, कैसा चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए अब। ठीक है, और वैसे भी हम आपको टॉपिक वाइज जो है सीरीज चला रहे हैं, तो आपके पूरे चैप्टर कराने के बाद ही इस सीरीज को रोकेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक्स वाई जेड कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों एक्स वाई और जेड में क्रमशः 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होता है तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड है सभी का अनुपात अलग अलग लिख लेना है पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/3 लिखा है पहले वाले का, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/6। हमने बताया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले नीचे वाली जो वैल्यू है ना 3, 2 और 6, इनका लासा लिया जाता है। 3, 2 और 6 का जो लासा होगा तो आपका जो लासा होगा वो 6 ही बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 लासा होगा तो 6 सभी में गुणा कर देते हैं। ठीक है, आपको देखो लासा हमें पता है ये छोटी वैल्यू होती है तो जल्दी मौके की निकाल लेते हैं, लेकिन आपको निकाल कर देख लेना है कि सही में लासा बनता है कि नहीं बनता है, नहीं तो आप गलत करके आ जाएं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 एकम 2 अनुपात बना। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये 3 एकम 3 बन जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी कि 1 एकम 1 बन जाएगा, यानी कि 2/3/1 बन जाएगा। अब बोला गया था हमसे कि जेड का हिस्सा कितना है, 1,76,802 है, तो जेड यहाँ पर कितना है, 1 अनुपात, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू जो है वो 1,76,802 है। ठीक है, और आपसे पूछा किसका है, वाई का, तो वाई का अनुपात कितना है, 3 हिस्सा है, तो 3 अनुपात है, 3 अनुपात मतलब 3 का गुणा करना है। 1,76,802 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, देखिएगा, 3 दूना 6, 0, 3 24 हो जाएगा, हासिल 2, 3 18 और 2 20, हासिल 2, 3 21 और 2 23, हासिल 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5। तो हमने देखा 5,30,406, 5,30,406, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बटे में कभी भी अनुपात पूछा हो, उनका मिश्र अनुपात का सही से अनुपात पूछा हो तो आपको लासा करके सभी में गुणा कर देना है, और जो आपको काटने पर हमारा अनुपात बनेगा वही उनका एक्चुअल अनुपात हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 1600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हैं। तो हमने देखे पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे क्या है कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों से भी आसान है जो हमने कर लिए हैं। पहला भाग हो गया, पहला भाग हो गया, उसके बटा में दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, तीनों भाग लिख लिए। बोला है तीनों भागों में से बोला है कि पहले भाग का 7वां, यानी कि पहले भाग का 7वां का मतलब है एक, पहले भाग का 7 कर देंगे। दूसरे भाग का 5वां भाग, मतलब दूसरे भाग में हम 5 से भाग कर देंगे। तीसरे भाग के चौथाई मतलब इसका 4 का भाग कर देंगे। तो आपको याद रखना कभी भी इसका जो अनुपात पूछा जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना ये ए पहले के बटा में है, दूसरे के बटा में है, तीसरे के बटा में है। अगर ये खुद के स्वयं के बटे में होते हैं तो आपको याद रखना है, और ये इनमें क्वेश्चन में बराबर दिया जाए तो आपको याद रखना है, अगर ये तीनों बराबर बताते हैं तो आपका जो अनुपात है वो यही माना जाएगा जो इनका वैल्यू दिया हुआ है। 7 5 4 के अनुपात में ही इनका वैल्यू बांटा जाएगा, इनका लाभ बांटा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 7 5 12 4 16 इन सभी को जोड़ लेना है, तो 16 अनुपात बनता है। जो कुल अनुपात दिया है 16 का, वो तीनों का दिया है 1600 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ से एक वैल्यू को निकालेंगे, 16 एकम 16, 16 से 16 एकम 16, एक 00, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू बनेगा हमारा 100 रुपये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि तीनों भागों में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यानी कि तीनों भाग निकालने हैं। अगर एक भाग का वैल्यू है वो 100 है तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि 100 में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 700 रुपये। ठीक है, फिर दूसरा वैल्यू बोला जा रहा है कि 100 में हमें दूसरे का अनुपात कितना है, 5 अनुपात है, तो 100 में हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 100 पंचे 500 हो जाएगा। तीसरा बोला है, तीसरा हमारा कितना 4 अनुपात है, यानी कि 100 में हमें कितने से 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 चौके ये कितना होगा 400, यानी कि 700 500 और 400 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो इस तरीके से बनाइएगा। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज से। तो लिखा है 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपये था, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। तो इसको क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे हम भाग कर लेते हैं, जैसे पहला भाग ए हो गया, दूसरा भाग बी हो गया, तीसरा भाग सी हो गया। हमने देखा पहले भाग को 1/2, दूसरे भाग को 1/3, तीसरे भाग को 1/4। हमने ये पीछे भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया कि सबसे पहले अगर 1 के बटा में दिया है तो इनका पहले लासा कर लीजिए, 2 3 और 4, मतलब इनका जो हर है उनका लासा कर लीजिए। 2 3 और 4 का जो लासा होगा 12 होगा। अब 12 का गुणा सभी में कर दीजिए। चलिए, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी। ठीक है, अब इसी काट के करेंगे तो अनुपात हो जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, तो 6 एकम 6 अनुपात बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 एकम 4 अनुपात बन जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 एकम 3 अनुपात। हमने देखा
6:4:3 का ये अनुपात बना। लेकिन टोटल जो है कुल लाभ कितना 15,600 का था। तो इन सबको जोड़ेंगे अगर हम तो 6, 4, 10, 3, 13 यानी कि 13 की वैल्यू जो दी गई है हमें कितना दिया है, 13 की वैल्यू 15,600 दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से भाग करेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 2 बचा 26, तो 13 दूना 26 और डबल जीरो, यानी कि हमें पता चल गया कि एक अनुपात का जो वैल्यू आया वो आपका आया 1200 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ा भाग बताएं, सबसे बड़ा हिस्सा बताएं। तो आपको पता है 6 अनुपात जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। एक अनुपात का वैल्यू 1200 है, तो आपसे 6 अनुपात का वैल्यू पूछा जाए तो 12 कितना होगा 7200 रुपये। तो 7200 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके हिस्से पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बटे वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है कि आपको कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है और उनके बीच लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखेंगे हम, पहला वाला है जो महेश हो जाएगा, दूसरा है वो हरीश हो जाएगा। एम और एच लिख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले ने 20,000 रुपये 20,000 रुपये लगाए, ठीक है 20,000 रुपये हो गए। दूसरे वाले ने 3,000 रुपये लगाए, 3,000 रुपये लगा लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब उसमें कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में कि कितना समय है, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको 1 साल पूरा लगवाना है दोनों को व्यवसाय में। तो हम बात करेंगे, पहले वाले ने कहीं भी कुछ नहीं किया है, तो पहले वाले ने यानी कि अगर कुछ नहीं बोला है तो पहले वाले ने 12 महीने व्यापार किया होगा, यानी कि 1 वर्ष भी व्यापार किया होगा। दूसरे वाले का बोला है कि 5 महीने बाद वो है, सॉरी 3 महीने बाद वो क्या करता है 5,000 निकाल लेता है, यानी कि इसका जो 30,000 जो वैल्यू है वो 3 महीने तक तो ऐसा ही लगा होगा। लेकिन फिर क्या होगा, बची कुछ जो 9 महीने हैं उनके लिए क्या होगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। 30,000 में से 5,000 निकालेंगे तो ये बनेगा 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये जो उसने लगाए होंगे वो कितने 9 महीने के लिए और लगाए होंगे। तो इस तरह भी पहले वाले ने 12 महीने तक, दूसरे वाले ने पहले 5,000 निकाले और उसके बाद ये टोटल हमने व्यापार करा दिया 12 महीने का। तो हमने देखा इनका जो गुणा करते हैं। तो आपको एक चीज़ और बता दें, सभी में से हमें क्या है जो जीरो दिख रहे हैं वो कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे हमने 1 2 3 इसमें जीरो है, 1 2 3 इसमें जीरो है, 1 2 3 इसमें भी जीरो है, तो हटा दें। आप शुरुआत से भी हटा सकते हैं, बाद में भी हटा सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो हटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, समझना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो 12 का वैल्यू है इसका 12 का गुणा करना है 2 में, 2 और 0 में, यानी कि 12 दूना 24, तो ये बनेगा 240। फिर यहाँ पर ये क्या है अनुपात में है, तो 30 या 90 हो जाएगा, प्लस में 25 90 कितना होगा 225। ठीक है, 25 90 225, तो यहाँ 240 ये था। इसका अनुपात कितना 225 और ये 90 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 315। तो हमने देखा इनका अनुपात बनाना है, तो सबसे पहले तो हम इसे 3 से भाग करते हैं, 3 8 24 1 0, 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3 0 3 5 15। फिर 5 से भाग करते हैं, 16 पंचे 80, 5 से भाग करते हैं तो 5 दूना 10 1, यानी कि 16:21 इसका वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा था इन्हीं का अनुपात बताना था, लाभ और लाभ का अनुपात, तो 16:21 में ये विभाजित किया जाएगा। तो 16:21 आपका विकल्प ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। तो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि क्वेश्चन में निकालने वाला भी क्वेश्चन ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5,600 रुपये की लाभ हुआ, 5,600 रुपये का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा कितना है। तो हमें क्या करना है, एक तरफ आपको ए लिख लेना है, दूसरी तरफ आपको बी लिख लेना है। फिर पहले वाले ने कितना लगाया 6,000 रुपये लगाया, दूसरे वाले ने 8,000 रुपये लगाया। ठीक है, अब इन दोनों का समय दिया नहीं है, यानी कि दोनों में या तो 12 12 से गुणा कर लें या 1 1 से गुणा कर लें या गुणा ही ना करें, तो दोनों का आपस में समय कट जाता है। अब हमने 3 0 को 3 0 से आपस में काट दिया, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 से काटा 2 चौके 8। हमने देखा 3:4 जो है वो इसका वैल्यू बन रहा है। ठीक है, अब हमने देखा है क्वेश्चन में बोला है यदि उनको 5600 रुपये का लाभ है, 5600 रुपये का लाभ है, तो आपको बताना है ये दोनों मिलाएंगे 3 और 4 तो टोटल कितना 7 बनेगा। तो 7 अनुपात का जो वैल्यू है वो 5600 रुपये दिया हुआ है। अगर एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो 7 एकम 7, 7 से भाग करेंगे 7 8 56 डबल जीरो, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना आएगा आपका 800 रुपये। ठीक, 800 रुपये हो गया।
तो आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का अनुपात तो 3 है। अगर 3 का अनुपात निकालना हो, 1 का अनुपात 800 है तो 3 का गुणा करेंगे तो 8 या 2400 जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 अनुपात का वैल्यू 2400, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ा बड़ा लिखा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पूर्वा ने किसी उद्यम में, या उद्योग का मतलब है किसी उद्योग में या किसी व्यवसाय में 7 माह के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया, और दूरवा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया। उनके द्वारा लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हमने देखा पूर्वा को हम पी लिख लेते हैं और दूसरी जो व्यक्ति है दूरवा उसे डी लिख लेते हैं। बोला है कि पहले वाले ने सात माह के लिए कितना रुपए लगाया? 8,000 रुपये लगाया। चलिए अनुपात निकालेंगे। दूसरे वाले ने बोला है कि 8 महीने के लिए 7,000 रुपये लगाया। जी बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है? अनुपात में हो गया, दोनों चीज़ गुणा में है, हमें आपस में काट लेना है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 1:1 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 2-1 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपये का निवेश कर एक साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं, और 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी इस बिजनेस में शामिल हो जाता है या जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपये के लाभ में से तीन सी का भाग कितना है? तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे, हमारे पास ए हो गया, फिर बी लिखेंगे, बी हो जाएगा, सी लिखेंगे, सी हो जाएगा। पहले वाला जो ए है वो 12,000 रुपये व्यापार में लगाता है, ठीक। दूसरा जो बी है वो 6,000 रुपये अपने व्यापार में लगाता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो 8 महीने बाद 15,000 व्यापार में लगाता है, यानी कि 15,000 उसने लगाए हैं 8 महीने बाद। अब पहले एक चीज़ और चेक कर लेना, इसमें जो समय दिया है, व्यापार दिया है, वो कितने वर्ष चला या कितना महीने चला था। तो 2 वर्ष बाद इतना लाभ हुआ है, यानी कि जो व्यापार है वो 2 वर्ष यानी कि 24 महीने ये व्यापार चला है। 24 महीने में से 8 महीने बाद तो सी शामिल हुआ था, तो अगर 8 महीने निकाल दिए जाएँ 24 में से, तो हमारा जो है सी जो है वो 16 महीने के व्यापार करेगा, 16 महीने के लिए व्यापार करेगा, क्योंकि 8 महीने तो उसके निकल चुके थे, तो 16 महीने इसने व्यापार किया। लेकिन जबकि ए और बी के बारे में कुछ नहीं लिखा जा रहा है, ना बोला जा रहा है, तो इस वाले ने, पहले वाले ने 24 महीने और दूसरे वाले ने भी 24 महीने व्यापार किया होगा। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 3 0 दिखा है, 3 0 आपस में डिवाइड कर देना है, हटा देना है, तीनों के निकाल देना है। ठीक है, फिर क्या करना है? अब इसे हम क्या करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं पहले वाले को, 8 तिया 24, फिर 8 तिया 24 और 8 दूना 16। ठीक है, फिर 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, अब तो यहाँ कितना बन रहा है? अभी 2 से और चला जाएगा, 2 से 12 से काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 6 को, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमने देखा पहले वाले में कितना बचा? 6 अनुपात, दूसरे वाले में सिर्फ बचा 3, तीसरे वाले में सिर्फ बचा 5। तो हमने देखा ये जो है इनका अनुपात होगा लाभ का अनुपात। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि सी का लाभ बताना है, और जबकि इनको टोटल जो लाभ होता है 2 वर्ष के अंत में 33,600 होता है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 5 14, यानी कि 14 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका है 3,000, मतलब 33,600 रुपये है। तो एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? 14 एकम 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, फिर 56, 14 चौके 56 और 0, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू जो आएगा वो 2,400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है सी का लाभ बताना है, सी का भाग कितना होगा? तो सी को आपने देखा है 5 अनुपात मिला है, तो एक अनुपात का वैल्यू 24 है, तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या होगा? 2400 में गुणा करना है, मतलब एक अनुपात का वैल्यू 2400 है, तो 5 अनुपात का गुणा कितना का? 5 में गुणा करेंगे, मतलब 5 का गुणा करेंगे 2400 में, 24 पंचे होता है 120, यानी कि 12,000 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इस तरीके से आप बना रहे होंगे बेहतरीन क्वेश्चन, और एग्जाम में सीधा देखिएगा, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और आपके टेक्नीशियन या आपके आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल में पूछे हुए क्वेश्चन है, उन्हीं का निचोड़ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, लिखा है ए बी सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों का लाभ का अनुपात क्या होगा? तो हमने देखा पहला वाला ए, बी और सी, हमने देखा जो पूंजी का अनुपात है पहले वाले का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 5 है। अब इनका जो समय है उनका पहले वाले का पहले पूंजी और पहले समय का गुणा कर देते हैं, तो पहले वाले का समय कितना है? 4 है, 4 अनुपात में तो 4 का गुणा करेंगे, दूसरे वाले का 5 अनुपात है तो 5 का गुणा करेंगे, तीसरे वाले का 6 अनुपात है तो 6 का गुणा करेंगे, और इनको अनुपात में ही लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू कटती है तो काट देते हैं, नहीं तो इतना ही लिखेंगे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा पहला,
3 5 15 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। तो हमने देखा 8 15 30 वाला अनुपात कौन सा दिया हुआ है, 8 15 30। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात जो है वो 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा क्या है, उल्टा क्वेश्चन है। आपको ये समझना है कि ये थोड़ा क्या है, उल्टा क्वेश्चन है। तो आपको समझना है उल्टा क्वेश्चन है, तो आपको कैसे करना है ये सॉल्व देखेंगे। तो इसको बनाएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो तीनों वैल्यू ए, बी और सी। अब ये क्या है, थोड़ा उल्टा करना है, आपको याद रख लेना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लाभ की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो लाभ का अनुपात है उसे लिखेंगे। लाभ का अनुपात कितना है, 5 4 और 7। तो पहले का 5 अनुपात है, दूसरे का 4 अनुपात है, तीसरे का 7 अनुपात है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, फिर आपको क्या करना है, जो समय दिया है उनका 6 12 और 14 इनसे हमें भाग कर देना है। तो पहले में 6 से भाग करना है, दूसरे में 12 से भाग करना है, तीसरे में 14 से भाग कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 12 और 14 का हमें लासा लेना है। तो 6 12 का और 14 का लासा लेंगे तो आपको यह समझ लेना है इन दोनों तीनों का 12 7 84, यानी कि जो इनका लासा आएगा वो आएगा 84। तो 84 हमें पहले वाले में गुणा किया, दूसरे वाले में गुणा कर दिया और तीसरे वाले में गुणा कर दिया। ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौके 24। तो 24 और 14 पंचे कितना होगा, 70 हो जाएगा। ठीक, अनुपात में 12 एकम 12, 12 सते 84, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम भाग करेंगे, 14 एकम 14, 14 छिंग 84 और 7 छिंग 42 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करते हैं, एक ही वैल्यू से कोई से काटते हैं। तो 14 से ये कट जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा। तो हमने देखा ये 5:2:3 में ये बनेगा। 5:2:3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली मार्क करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे निवेश का अनुपात पूछा है। अगर निवेश का अनुपात है तो बिल्कुल अपोजिट टर्म में जाना पड़ता है हमें। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और इस क्वेश्चन के बाद हम इस चैप्टर को भी कवर कर रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। लिखा है, रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ है। तो उन दोनों में विभाजित किया गया था, श्यामदास जो व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था। जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो 90,000 वैल्यू है पहले वाले का वैल्यू है। ठीक है, 90,000, और दूसरा का जो वैल्यू है वो उसका है वो 30,000 वैल्यू है। चलिए 30,000 लिख लेंगे। ठीक, फिर बोला है कि पहले वाले ने बताया नहीं है लेकिन वर्ष के अंत तक व्यापार चला है। तो पहले वाले ने तो 12 महीने व्यापार किया होगा। दूसरे वाले का बोला है कि कितने महीने बाद शामिल हो गया था। मान लेते हैं ये 12 माइनस एक्स, या ऐसे मान लेते हैं, इसने मान लेते हैं, पहले तो इसका एक्स निकालते हैं कि मान लेते हैं एक्स मतलब इसने कितने महीने व्यापार किया। ठीक है, तो एक्स महीने इसने व्यापार किया, बराबर में हमें इनका अनुपात है 4:1 में बांट लेना है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से 4 तिया 12। तो हम इसे करेंगे 9, 3 त्रिका 9 बटा में एक्स बराबर में 1 बटा में 1, क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 हमारा आ गया। तो ये पता चल गया कि उसने कितने व्यापार किया, 9 महीने। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ था। आप ये बात बताइए कि 12 महीने व्यापार हुआ है टोटल, 9 महीने इसने व्यापार शामिल किया है, 9 महीने व्यापार में शामिल हुआ है। तो जो आया होगा वो कितने, 3 महीने बाद आया होगा। तो 3 वर्ष बाद इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी स्पेशली मार्क करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। क्योंकि डायरेक्ट अगर ऑप्शन में 9 मिल जाता तो कई सारे बच्चे इसको 9 ही आंसर करेंगे, जबकि ये 9 आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये 3 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष नहीं, यहाँ 3 महीने होंगे, मिस्टेक से हो गया ये। 3 जो है वो महीने होंगे, 3 महीना। ठीक है, क्योंकि महीने में क्वेश्चन है ना, 3 महीने बाद शामिल हुआ है, 3 महीना इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार आपने ये जो है हमारा पार्टनरशिप या साझेदारी से रिलेटेड टॉपिक कवर किया हुआ है। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, आपको निश्चित ही दिन डेली के इसी तरीके के पार्ट आपको कवर कराएंगे, ठीक है। और जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए भी रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, जो कि आपके लिए जो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन आपके 80 मार्क के होंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो 80 मार्क हैं वो आपके 80 में 80/80 आ सकते हैं। कई सारे जो बच्चे हैं जो हमसे ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन बच्चों में जो इस बार 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो आपको हम बाद में जो आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा तो हम आपको वो नाम भी शो कर देंगे, ठीक है। तो उनमें आपको बताएंगे कि 3 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या था और उनका नंबर जो था वो कितना था। एक के 2 बच्चों का तो 150 प्लस भी नंबर है, ठीक है। एक का तो 145 के एवब भी अप्रोक्स नंबर है, मतलब 145 150 प्लस नंबर भी उनके बच्चों के आए हैं। तो जो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एसएससी जीडी में, और जो ट्रेडमैन का कुछ पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन में उसमें पास हुए थे। अब जब उनका मेरिट या फाइनिंग जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा वो हम आपको इसी वीडियो में या इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके साथ आपको बता दें, हमने खुद 2021 में और 2022 में एक बार ही सोचा कि चलो एक बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देखते हैं। तो हमने 2021 का क्वालिफाई किया था, 2022 का भी क्वालिफाई किया था। इसके साथ साथ एक और इसी लाइन में होता है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ जो सीआरपीएफ होता है एससीएम वाला, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, तो ये वाला एग्ज़ाम भी हमने 2022 और 23 में जो हुआ था, 2022-23 का, तो ये वाला भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो हम आपको बताएंगे कि मैथ आपको और रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपको नंबर पूरा दिलाएगा, ठीक है। तो आपको जो जीडी का सीरीज है वो हम चालू करने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिएगा, उस वीडियो को। आपको निश्चित ही हम 80/80 आपको लाएंगे, ठीक है। और जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पता है कि हमने इतना क्वेश्चन करवाया था कि लगभग हर संभव टाइप उसको करवा दिया गया था, कि लगभग उन बच्चों में से कई सारे बच्चों के जो हैं वो जो मैथ है, जैसे मैथ आपका 40 का आता है, बात कर लेते हैं, मैथ आपका 40 का आता है, तो कई सारे बच्चों का 40/40 भी मैथ में स्कोर हुआ है, ठीक है। रीजनिंग में भी 40/40 स्कोर हुआ है, तभी जाके वो 150 प्लस स्कोर कर पाए हैं। तो आपको भी इसी तरीके का प्रैक्टिस करना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, धीमे धीमे हम थोड़े थोड़े करके आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।